Welcome to Learn Catalan Programming Language. In this video, we will talk about war and wall keywords. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वार कीवर्ड और वॉल कीवर्ड क्या हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉटलैंड के अंदर हर की जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए सिंटैक्स थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंट है जावा वगैरह से, कि हमने जो भी इसमें वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना है उसमें हमें हर वेरिएबल से पहले वहाँ पर वार कीवर्ड लिखना पड़ेगा। वार कीवर्ड क्या है कि ये डायनामिकली चेंज हो सकता है, मतलब कि जब भी आप कोई वेरिएबल को असाइन करवाएंगे तो इसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी जो आपने डाटा टाइप उसके लिए रखी होगी। और यही देखेंगे जब आप उसको असाइन कर रहे होंगे जो वैल्यू आप उसको रखेंगे वो हो जाएगी। लेकिन एज इट अगर जो वॉल कीवर्ड है वो सिमिलर ऐसे हैं जैसे कि आप जावा क्लास में फाइनल या सी प्लस प्लस में स्टैटिक यूज़ करते थे। तो ये है कि जब एक दफ़ा असाइन हो जाता है तो ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इधर हमने अब वाल कीवर्ड को चेंज किया है, वार से वाल को। अब जाकर हम देखते हैं कि क्या इसकी जो वैल्यू है वो मेन क्लास में जो हमने असाइन की चेंज होती है नहीं। वो देखें उधर उसने एरर दे दिया है, वाल कैन नॉट बी री असाइन, मतलब कि हम आपसे इधर जो वैल्यू है दोबारा री असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्टैटिक और फाइनल है कि ये चेंज नहीं हो सकता। जो हमने उधर वैल्यू असाइन करवाते वक्त रखी थी वही वैल्यू इसकी रहेगी। अब दोबारा इसको हम देखें, जब इधर वार करेंगे तो जाके मेन क्लास में देखेंगे कि द एरर विल बी रिजॉल्व। सो इधर देखें कि हमने जो अब जहाँ ये क्लास इनिशियलाइज करवाई हुई है इसको वाल कर देते हैं। तो अब देखेंगे हमने इधर नीचे जो दोबारा क्लास इनिशियलाइज करवाई हुई है उसी ऑब्जेक्ट को, तो उसने एरर दे दिया है कि ये कैन नॉट बी रीअसाइंड। ये एरर इसलिए आता है क्योंकि वाल जो है वो कॉटलैंड की तरफ से जो कीवर्ड है वो फाइनल या स्टैटिक जो आप कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं वो एज इट इज़ उस तरह है। अब इसको देखें, अगर हम दोबारा इसको वार कर देंगे तो हमारा ये एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा। और इसके मज़े की बात हम इसी ऑब्जेक्ट से दोबारा असाइन कर सकते हैं और न्यू वैल्यू गेट कर सकेंगे। देखेंगे हमने इधर इसको प्रिंट किया है तो आपको दोबारा जो है वो न्यू वैल्यू ही मिलेंगी। हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ देखें कि उसने जो है वो न्यू वैल्यू इधर असाइन किया है, जो वैल्यूज़ हमने उसको उधर डिक्लेरेशन टाइम में की हुई हैं और वही वैल्यू हमें वो दोबारा असाइन कर रहा है जो हमने दोबारा उसकी ऑब्जेक्ट को री इनिशियलाइज करवाया है। उसके बाद जो वैल्यूज़ हम प्रिंट करवा रहे हैं सेम एज इट इज़ वही चीज़ें यहाँ हो रही हैं। आइए हम इसमें आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं कि जैसे कि आपने देखा है कि हर कीवर्ड के साथ कॉटलैंड के अंदर वार लगाना ज़रूरी है। वार लगा के आगे हम उसको करेंगे तो हम देखते हैं कि इसके बगैर भी क्या हम कुछ कर सकते हैं। देखें, हम पहले जो कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि हर जो आपका वेरिएबल है उससे पहले हमें इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है कि अगर हम इधर ही सिर्फ और सिर्फ वार यूज़ करें तो क्या हमारी वैल्यू इनिशियलाइज होगी और क्या हमें वो मिल सकता है, तो देखते हैं। देखें वार माय नेम, आगे हम इधर कोई भी जो वैल्यू असाइन करेंगे वही टाइप का ये वेरिएबल बन जाएगा। मतलब कि इधर हमने उसकी डाटा टाइप तो असाइन नहीं की कि देखें कि हम इसे स्ट्रिंग टाइप का बना रहे हैं या नहीं। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो जो सी वैल्यू हम जिस टाइप की से असाइन करेंगे ये वार की वर्ड एज इट इज़ उसी तरह का ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। मतलब कि इधर अगर हम इन टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं तो हमारे प्रिंट के अंदर देखेंगे कि ये सॉरी फॉर माई टाइपिंग, ये अब वेरिएबल जो है वो इन टाइप का बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दोबारा दूसरी टाइप का अगर बनाना चाहें, मतलब कि आप इसी वेरिएबल को स्ट्रिंग पास कर दें तो ये हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। यहाँ देखें आपको ये हमें यहाँ पे इंट रिटर्न कर रहा है। अब इधर एज इट इज़ हम देखते हैं कि इधर हम अगर ये देखिए अगर हम दोबारा हमने अब इसको स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवाई है तो हमें अब ये दोबारा यहाँ पर स्ट्रिंग ही रिटर्न करवा रहा है।
तो यही चीज़ हम शॉप के अंदर भी कर सकते थे और यही चीज़ हमें अब Kotlin भी प्रोवाइड कर रही है। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel.